sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Hello, sir. Hello. Good morning, sir. Good morning. आज कुछ थ्योरेटिकल बात करना है। उस थ्योरेटिकल में आप देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो हाँ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हम जानेंगे ये कि एटम के विषय में क्या क्या चीज़ें बताया गया है। तो पहले ये आप जान लें कि हमारे एक इंडियन फिलोसोफर थे, महर्षि कनाद। ठीक है, एक इंडियन फिलोसोफर जिनका नाम था महर्षि कनाद। वो बहुत सारे बुक को पढ़े, और चूँकि वो ऋषि थे, ठीक फिलोसोफर, तो वो रिलीजियस बुक को उन्होंने पढ़ा। पहले तो उतना साइंस वगैरह का बुक नहीं होता था, ये बहुत पुरानी बात है समझो। तो बहुत सारे रिलीजियस बुक को पढ़ा, वेद पढ़ा उन्होंने। तो फाइनली उन्होंने ये कंक्लूज़न दिया कि कोई एक ख़ास पर्टिकुलर मैटर होता है। जब आप डिवाइड कर देते हैं एक एलिमेंट को, तो एक ख़ास पर्टिकुलर मैटर के पास, यानी एक स्टेज हम पहुंचते हैं अंततः, जहाँ के बाद से वो और ब्रेक नहीं कर सकता है, और उसको उन्होंने कहा था परमाणु। तुम नाम से ऐसे समझो जैसे हम ही लोग भगवान के केस में बोलते हैं ना, परम अवतार यानी मुख्य। उसी तरह से यहाँ भी है परमाणु, परम अणु, यानी जो मुख्य हुआ। तो क्योंकि कोई ख़ास लॉजिकल अप्रोच नहीं उन्होंने लिया था, इसलिए वैसा ख़ास उनको तवज्जो भी नहीं मिला। और फिर जाकर लॉ ऑफ जो केमिकल कंपोजिशन जो आया हमारा लैबोजियर और प्राउस्ट के द्वारा, तो जॉन डाल्टन इस फील्ड में आए, और उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन स्टडी किया, और फाइनली उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दिया। उनके एटॉमिक थ्योरी में, हाँ गुड मॉर्निंग ऋषभ। तो
इस चीज़ को उन्होंने एटम कहा। सेकंड उन्होंने कहा, उनका भी यही था विचार जो हमारे महर्षि कणाद ने बताया कि यानी मैटर का जो सबसे लास्ट, यानी हम डिवाइड करते गए तो जो फाइनली हम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे रिच किए उसको डिवाइड करने पे, दैट इज़ द एटम, दैट इज़ एटम, एंड दीज आर अल्टीमेट पार्टिकल्स। एटम्स आर क्या है? अल्टीमेट पार्टिकल्स। जैसे कोई तुमसे पूछेगा व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या आंसर होगा बताओ तो? व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? सन। वेरी गुड निर्भय। मीन्स क्या हुआ? हाँ, कि आप कोई भी एनर्जी का यूज कर रहे हैं या एनर्जी का कोई मीडियम है, जैसे मान लिया आप कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसका ये खोजिएगा कि कहाँ उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसको हम लोग कहते हैं अल्टीमेट, यानी अंत में जाके कहाँ पहुँचेंगे, तो आपको सन ही पता चलेगा कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे तुम लोग क्लास 8 दर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आपको पता चलेगा कि ड्रॉबैक में भी कुछ इनके पॉइंट्स आएंगे। जैसे ये भी ड्रॉबैक ही कहलाएगा कि इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी एटम को हम और छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एटम कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड। गुड समीर। क्योंकि अगर एटम हम अल्टीमेट मान लें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो आज हमें जानकारी है और इसी पर तो पढ़ाई है, तो होता ही नहीं है ना। तो ये भी ड्रॉबैक ही हुआ। लेकिन तब भी अगर 1800, ये शुरुआत में ही डिस्कवर हुआ था 1808, तो उसके बाद से फिर और भी डिस्कवरी हुआ, तो हम लोग जाने कि एटम्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड। ओके, पहले तो हम उसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लें भाई, बाद में। हाँ, यस समीर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड। क्वार्क्स जानते होगे समीर? क्वार्क्स पता है? हाँ, अब तो ये भी पता हो गया कि पहले बोला गया था कि, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ऑल एटम्स ऑफ, छोड़ दो सौरानी, तो उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। ऑल एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर identical in all respects। ठीक है? All atoms of a particular element are identical in all respect। यानी कोई एक एलिमेंट है और उसमें जितने सारे एटम्स होंगे वो सब आइडेंटिकल होगा। इसका मतलब उन सब का मास सेम होगा, साइज सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। हाँ, एक तरह के होंगे। जैसे एटम्स को एक फैमिली, अपना घर का परिवार मान लो, तो उसमें जैसे तुम्हारा एक फैमिली है, मान लिया कोई भी बच्चा है,
रोनी थी है, ठीक। तो मान लिया उसके घर को हम एक मैटर मान लिए, मैटर, और जो भी उस घर में व्यक्ति है उन सब को हम एटम्स मान लिए। तो क्या होगा, लगभग सब आइडेंटिकल मानेंगे ना, कुछ कुछ प्रॉपर्टी मैच करेगा, नेचर मैच करेगा, थोड़ा बहुत चेहरा मैच करेगा, है ना। तो एक तरह से वैसे समझें इसको। फिफ्थ पॉइंट, फिर अगर हम दो घर की बात करें, दो घर अलग अलग मैटर हैं, दोनों घर के जो भी सदस्य हैं वो आपस में तो ठीक है सेम नेचर रखेंगे, लेकिन एक घर का परिवार का जितना सदस्य होगा वो दूसरे घर के परिवार के सदस्य से उनका नेचर डिफरेंट होगा। वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज, साइजेस एंड ऑल्सो केमिकल प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ रही है ये? एटम्स ऑफ डिफरेंट elements have different masses, sizes and chemical properties. Okay. सेवंथ, ये तो दिखता है हम लोग को, एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए स्मॉल होल नंबर रेशियोज। इसका मतलब हुआ, जैसे आप ऐसे समझें, होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, इसको सिंपलेस्ट भी बोल सकते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो। कैसे समझिए इस बात को, जैसे मान ये आगे हम लोग केमिकल फार्मूला को भी पढ़ेंगे। देखो एटम एंड मॉलिक्यूल जहाँ तक मुझे याद है कि हम फ्लो चार्ट के रूप में इसको पढ़ा रहे थे, है ना। पूरा टॉपिक, हर एक टॉपिक डिस्क्राइब नहीं हुआ था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब हो गया था, लेकिन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये सब चीज़ें नहीं डिस्कस हुई थी। तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपलेस्ट रेशियो की अगर बात करें तो जैसे कोई भी केमिकल फार्मूला आप कैसे लिखते हैं, तो याद है आप लोगों को एटॉमिक नंबर के आधार पे एलिमेंट का नाम कम से कम 1 से 20 तक याद है? बोलिए। हाँ याद है, गुड। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से आपको याद करना होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर 1 से लेकर ये एटॉमिक नंबर के आधार पे आप याद करें अगर, तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि अभी जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, मान लिया हम ये कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को लें यदि, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलो। ऑक्सीजन 8 में आएगा, ऑक्सीजन, गुड, ऑक्सीजन 8 में आएगा। और कार्बन, हाँ वेरी गुड, कार्बन कितने में आएगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर, वेरी गुड प्रज्ञा, 6, कार्बन 6 में आएगा। हाँ वेरी गुड। ये एटॉमिक नंबर से यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको एक फ़ायदा होगा फिर कि उसके बाद हम लोग कन्फिगरेशन याद करते हैं, याद नहीं करते हैं, कन्फिगरेशन का रूल होता है। ये 6 जो आया, दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 20 तक याद करो, कुछ टीचर 30 तक याद करने कहते हैं, आपकी मर्जी।
पहले मिनिमम 20 तक याद करो। तो ये जो एटॉमिक नंबर है, ये एक्चुअल में क्या होता है कि एक एटम हुआ, हाँ, और उसमें ये आपका हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये सारा ऑर्बिट हुआ, ओके। ये के, ये एल, ये एम, यानी जैसे ये इसमें नियम है कि 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। एल में नियम है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने का। एम के एल एम, एल में है 18। हाँ, ये बोर्ड ब्यूरी स्कीम है, बोर्ड ब्यूरी स्कीम। इसके तहत बताया जाता है 2n स्क्वायर, ओके, हाँ 2n स्क्वायर। ये n जो हुआ ऑर्बिट का नंबर हुआ, यानी k अगर है तो इट मीन्स n मतलब 1, l अगर है तो n मतलब 2, m है तो इसका मतलब n मतलब 3 यहाँ पर। तो अगर हम k के लिए चाहें कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो ये फार्मूला पे पुट कर दीजिए, तो ये कितना दे रहा है आंसर हमको 2। अगर हम l के लिए चाहें तो 2 स्क्वायर यानी 4, m के लिए यदि चाहें तो 3 स्क्वायर यानी 18। समझ में, हाँ 8 गलत हो गया था, हाँ 18। तो ये नियम है कि किस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो कार्बन की यदि बात करें तो K में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा, लेकिन कार्बन के पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन और है। समझ रहे हो ना बात? सबको समझ में आ रहा है ना? हेलो, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हाँ K में घूम रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन और है, हाँ, तो 4 इलेक्ट्रॉन L में घूमेगा, है ना। तो हम ये कॉन्फ़िगरेशन बना देते हैं, K में 2, L में 4। अब आओ, ये किसका है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का यदि बात करें तो K में 2 और L में 6। अब देखो, ये याद करने के बाद आपको वैलेंसी जानना होगा। वैलेंसी का तरीका क्या होता है कि कोई अगर एलिमेंट मेटल है तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका वैलेंसी होगा, और अगर वो नॉन मेटल है तो उस केस में, हाँ, उस केस में आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको 8 में माइनस कर देते हैं। तो सवाल उठता है मेटल किसको कहेंगे, नॉन मेटल किसको कहेंगे? तो मेटल को पहचानने का तरीका है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहे, गौर करो समीर, एक यहाँ पर गड़बड़ आया है तुम्हारा। अगर मेटल पहचानना है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और नॉन मेटल के केस में 4, 5, 6, 7। तो आपके पास, ओह अच्छा, तो आपके पास ये भी नॉन मेटल ही है और ये भी नॉन मेटल ही है ना। अब वही हम अगर सोडियम की बात करें, थोड़ी देर के लिए आओ सोडियम पे आओ। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन भराया, L में मैक्सिमम 8 भरा गया और बचा 1, तो 2, 8, 1, यानी इसका ये मेटल हुआ, और इस केस में इसका वैलेंसी क्या हुआ? 1 हुआ। और नॉन मेटल के केस में, हाँ, नॉन मेटल के केस में 8 माइनस जो बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तहत आप बताइए कि कार्बन का वैलेंसी क्या होगा? क्या क्या बोलो एक बार, क्या कोई कुछ बोला अभी, कुछ मैसेज किया? हाँ, कार्बन का वैलेंसी हो जाएगा 4, और ऑक्सीजन का वैलेंसी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका
बाहर में 6 था तो मेटल नॉन मेटल हुआ, इसलिए 8 - 6 यानी 2। अब हम कॉम्बिनेशन करते हैं कार्बन ऑक्सीजन। तो कार्बन का वैलेंसी है 4, ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2। इसके बाद जो फार्मूला बनाते हैं कंपाउंड का, क्रिस क्रॉस मेथड, यानी ये 2 जो है वो कार्बन के पास सट जाएगा और ये जो 4 है वो ऑक्सीजन से सट जाएगा, यानी C2O4। यही बात हुआ सिंपलेस्ट रेशियो, कैंसिल कर दिए, CO2 आ गया। यही चीज़ एटम के बारे में बताया गया 7th पॉइंट, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, है ना, 7th पॉइंट को, कि एटम ऑफ द सेम और different elements combine in a small whole number ratio to form molecules of a compound। समझ में आ गई बात? हाँ, गुड। हाँ, लेकिन कार्बन का चार्ज बताना मुश्किल है। हाँ, वो देखो, अब जरा डाल्टन का बुराई भी पढ़ लें, बड़ाई के बाद बुराई होनी चाहिए, है ना। हाँ, जिसको हम लोग कहते हैं डाल्टन्स ड्रॉबैक। देखो, साइंटिस्ट लोग इतना ग्रेट होता है, इतना डिस्कवरी करता है कि उसके ड्रॉबैक्स को भी हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आ जाता है। हाँ, जैसे, हाँ, ड्रॉबैक्स या कह सकते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशन भी वर्ड यूज हो सकता है। लिमिटेशन इसलिए कि इन बातों को ठीक ढंग से डिफाइन नहीं करवाया गया। लिमिटेशंस ऑफ द थ्योरी, पहला ये हुआ कि जो डाल्टन के द्वारा बताया गया कि अल्टीमेट पार्टिकल किसी एलिमेंट का एटम्स है, वो नहीं संभव था, क्योंकि आज के तारीख में हम लोग जान रहे हैं कि have been found to be made of सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो हम लोग जानकारी रखते हैं, दैट आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब क्या है, दूसरा ये हुआ, ये भी जानकारी मिला हमें कि जो वहाँ बोला गया था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम मासेज, ये बात भी थोड़ा गड़बड़ा गया। कैसे? तो इस बात का एग्जांपल दे सकते हो? जैसे पहला हम लिख लेते हैं कि एटम्स मेड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और उसमें आपका हो गया इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब। सेकंड ये दिमाग में आया हमको कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट may have different masses। यानी डाल्टन का कहना था कि अगर एक एलिमेंट है तो उसके जितने एटम्स होंगे वो सारे का मास सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, साइज सेम होगा। गुड समीर, आइसोटोप्स, ये लगता है आप लोग आइसोटोप्स मालूम है किसको कहा जाता है? मालूम है आइसोटोप्स किसको कहा जाता है? बताइए कोई बच्चे।
हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, है ना, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे आप कार्बन के लिए ही कभी सुने होंगे कार्बन 14, है ना। ये कार्बन 14 जो फॉसिल्स वगैरह का जो पता किया जाता है कितना वो पुराना है, वो कैसे पता चलता है, उस फॉसिल्स में कितनी मात्रा रह गई कार्बन 14 की, उस आधार पे एज कैलकुलेट किया जाता है। सुने हो कार्बन 14? हाँ। और एक जो हम लोग पढ़ाई करते हैं दैट इज़ कार्बन 12। ये क्या हुआ? मास नंबर हुआ। दिस इज ऑल्सो मास नंबर। लेकिन दोनों कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होगा दैट इज 6। तो क्या हुआ? ये एलिमेंट है कौन? कार्बन। एलिमेंट क्या है? कार्बन। लेकिन मास क्या निकल रहा है? डिफरेंट, डिफरेंट मास नंबर। ओके। एक समीर लगता है एग्जाम्पल दिया, हाइड्रोजन का भी होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। हाँ, प्रोटियम, जैसे अगर हाइड्रोजन 1 ये ऊपर जो लिखा जाता है दैट इज़ एटॉमिक नंबर, और नीचे जो लिखा जाता है दैट इज़ मास नंबर। तो ये हुआ आपको प्रोटियम, ये हुआ ड्यूटेरियम, और ये हुआ आपको ट्राइटियम। तो गलत हुआ ना भाई? ये हाइड्रोजन एलिमेंट है ना, कौन सा है? लेकिन उसमें जो एटम्स हैं वो सबका डिफरेंट है। ओके। तो आइसोटोप्स क्या है ओम प्रकाश? मैंने बताया ना कि कोई आपको मिलता है एलिमेंट, तो हो सकता है वैसे एलिमेंट का, सेम ही एलिमेंट का आपको जो एटम्स मिलेगा वो डिफरेंट एटॉमिक मास का मिल सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है। समझ गए? जैसे कार्बन है तो आपको कार्बन कभी 14 भी मिल सकता है, यानी उसका एटॉमिक वेट 14 होगा। तो कभी कार्बन आपको ऐसा भी मिल सकता है जिसका एटॉमिक वेट 12 होगा, लेकिन दोनों कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। तो आपसे यहाँ बात किया गया कि कोई तुमको एलिमेंट बोला कि कार्बन एलिमेंट ढूंढो, ठीक? तो कार्बन एलिमेंट जब ढूंढने चले, तो जब उसमें एटम को ढूंढने चलोगे तो हो सकता है कि उस कार्बन एलिमेंट में कभी तुमको कार्बन 14 मिल जाए और कभी कार्बन 12 मिल जाए। तो क्या हुआ कि एक ही एलिमेंट में डिफरेंट एटॉमिक वेट का एटम मिला ना। अब समझे ओम प्रकाश? और उसी तरह का ये भी हो सकता है कि उन्होंने कहा था, जैसे हम बोले ना कि 2 घर है तो उसके जो परिवार के सदस्य होंगे दोनों के डिफरेंट गुण होंगे। तो समझाने के लिए चलो ठीक है, लेकिन एटम्स में ऐसा नहीं होता है। डिफरेंट एलिमेंट होगा लेकिन एटॉमिक वेट सेम हो सकता है, जिसमें तुम्हारा नाम आया आइसोबार्स। इसकी चर्चा मैं कल करूँगा। ओके।